हेलो दोस्तों, इसके बाद फ्यूचर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए बेसिक मैथ लेके आया हूँ, जिससे आज हम वर्ग से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे। तो वर्ग में पहले वर्ग का डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद फॉर्मूला के बाद उसका उस फॉर्मूला पर क्वेश्चन हल करेंगे। तो स्क्वायर किसे कहते हैं, तो टाइम के बचत के लिए हमने क्या किया है कि पहले ही लिख दिया है, ताकि वीडियो छोटा बने और आप लोग को समझ में आए। तो वर्ग किसे कहते हैं, तो एक चतुर्भुज है जिसकी वर्ग जो है, वर्ग एक चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। बोला कि वर्ग जो है एक चतुर्भुज है जिसका चारों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। जैसे ये वर्ग है, इसका चारों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अगर ए से बी 5 सेंटीमीटर है तो बी से सी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। जैसे में यहाँ लिखे हुए हैं, अगर ए से बी ए है, ए से बी ए है, तो बी से डी भी क्या होगा, ए ही होगा, और डी से सी भी क्या होगा, ए होगा, और ए से सी भी क्या होगा, ए होगा। इसे इसका मतलब है कि वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। और इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण भी बोलते हैं। एक कोण 90 डिग्री का, 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। तो उसके बाद इसको अंग्रेजी में भी वही दिया हुआ है कि ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड ऑल फोर एंगल आर 90 डिग्री। बोला है कि वर्ग के चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं और उसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का, यानी चारों कोण उसका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला दे दिया है। फॉर्मूला क्या है, तो वर्ग के क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है भुजा के स्क्वायर। वर्ग के क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और वर्ग के परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा, 4 गुने भुजा। वर्ग के विकर्ण वाला फॉर्मूला होता है, वर्ग में दो विकर्ण होते हैं, वर्ग में दो विकर्ण होते हैं। ये विकर्ण हो गया, तो वर्ग में दो विकर्ण होते हैं, तो वर्ग के विकर्ण वाला फॉर्मूला होता है भुजा इंटू रूट 2। अगला है वर्ग परिमाप से भुजा, यानी जो भी क्वेश्चन अगर हम हल करेंगे, क्वेश्चन में हमको परिमाप दे दिया, बोल दिया कि भुजा निकाल के बतलाइए, वर्ग के परिमाप दे दिया है कुछ भी अंक और बोला कि उसको भुजा निकाल के बतलाइए, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे परिमाप से भुजा, तो परिमाप बटा 4, परिमाप बटा 4 ये फॉर्मूला लगाएंगे। फिर है क्षेत्रफल से भुजा, यानी हमको वर्ग के क्षेत्रफल दे दिया, अब पूछ देगा कि हमको भुजा निकाल के बतलाइए, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वर्ग से क्षेत्रफल बराबर, सॉरी वर्ग क्षेत्रफल से भुजा बराबर क्या लगाएंगे, रूट अंडर क्षेत्रफल, यानी रूट अंडर के क्षेत्रफल। वही इंग्लिश में फॉर्मूला दे दिया है, यह क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों छात्र के लिए है। तो फिर इंग्लिश में फॉर्मूला है वही है, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर साइड स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर 4 इंटू साइड, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बराबर साइड इंटू रूट अंडर 2, और साइड फ्रॉम पेरीमीटर बराबर पेरीमीटर बाई 4, और साइड फ्रॉम एरिया बाई रूट अंडर एरिया। तो ये हमारा वर्ग है। तो अब इस पर हम क्वेश्चन हल करेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे। एक बार आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम इसको जाएंगे और फिर क्वेश्चन हल करेंगे। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, भुजा दे दिया है, भुजा दे दिया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा कितना दे दिया, 5 सेंटीमीटर, और इसका पूछ दिया कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए वर्ग का, क्षेत्रफल बराबर व्हाट। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा के स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे भुजा के स्क्वायर। हमको भुजा कितना दे दिया है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर करेंगे, 5 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर। तो 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर मतलब क्या है कि 5 सेंटीमीटर जो है 2 टाइम्स लिखाएगा, तो 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। तो 5 पे 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25, तो 25, और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यही क्वेश्चन के बोल देगा कि परिमाप ज्ञात कीजिए, परिमाप,
परिमाप बराबर वाट। तो परिमाप पूछ लिया तो हम लगाएंगे वर्ग के परिमाप बराबर फॉर्मूला। वर्ग के परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड, 4 कहां से आया? 4 इंटू भुजा, या इसको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड। वर्ग के परिमाप पूछ रहे तो 4, तो 4 इंटू भुजा कितना बोल रहा है? भुजा 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर। 5 चौका 20 सेंटीमीटर। वर्ग के परिमाप 5 चौक 20 सेंटीमीटर। अब समझिएगा कि 4 कहां से आया और स्क्वायर, तो जैसे ए स्क्वायर है, ए बी सी और डी। तो अगर ए और बी को हम ए मानेंगे तो अभी हम पढ़ेंगे कि वर्ग के चारों भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो ए और बी को ए मानेंगे तो बी सी को भी क्या मानेंगे? ए। सी डी को भी क्या मानेंगे? ए। और ए डी को भी क्या मानेंगे? ए। तो अगर हम इसको 5 सेंटीमीटर मानेंगे, 5 सेंटीमीटर, ए से बी तक 5 सेंटीमीटर है, तो 5 5 10, इसको भी 5 मानेंगे तो 10 5 15 5 20 20, यही आया। तो इसीलिए हम लोग 4 टाइम्स इसको लिख के नहीं जोड़ के डायरेक्ट 4 इंटू भुजा कर दिए कि 4 को भुजा है, साइड है, तो 4 को साइड इंटू भुजा, भुजा जितना देगा उतना में हम 4 से गुना कर देंगे, 20 सेंटीमीटर आ गया। अब वो क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल क्या करेंगे? साइड साइड दिया हुआ है तो साइड के स्क्वायर करेंगे, ए बी और बी सी, एक साइड, तो साइड में साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा? साइड स्क्वायर। यानी ए में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा? ए स्क्वायर। इसलिए क्या हुआ? साइड के स्क्वायर। अब यही क्वेश्चन को अगर बोल दिया कि वर्ग का विकर्ण निकालिए, तो वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू रूट अंडर 2। साइड कितना दिया हमको? 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इंटू रूट अंडर 2, तो 5 सेंटीमीटर 5 रूट 2 सेंटीमीटर, इसका आंसर आएगा। तो अब दूसरा फॉर्मूला पर चलते हैं। दूसरा फॉर्मूला पर चलते हैं। क्षेत्रफल हमको दे दिया 16 सेंटीमीटर, कुछ भी दे सकता है, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी दे सकता है, तो हम सेंटीमीटर लिए 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। एरिया कितना दे दिया? 16 सेंटीमीटर। और हमको से पूछ दिया क्या कि वर्ग का भुजा यानी क्षेत्रफल का भुजा फ्रॉम साइड फ्रॉम एरिया। तो क्षेत्रफल का भुजा निकालने के लिए तो अब भी हम क्षेत्रफल का भुजा का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? भुजा का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? रूट अंडर क्षेत्रफल। तो रूट तो रहेगा ही, तो रूट अंडर क्षेत्रफल हमको कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। और 16 सेंटीमीटर का हम वर्ग निकालेंगे तो 16 सेंटीमीटर का कितना होगा? 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो हमको क्या आ गया? 4 सेंटीमीटर। यानी क्षेत्रफल का भुजा कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। यानी इस वर्ग का साइड कितना है? एक साइड 4 सेंटीमीटर का है, जिसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? 16। अगला अगर इसी क्वेश्चन को लेंगे कि परिमाप बराबर 16 सेंटीमीटर दे दिया, तो परिमाप से भुजा, इसी क्वेश्चन को दे दिया परिमाप दे दिया 16 सेंटीमीटर और पूछ दिया कि परिमाप से भुजा निकालिए। तो परिमाप से भुजा का फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप से भुजा का फॉर्मूला होता है परिमाप बटा में 4। तो परिमाप हमको कितना दिया? 16, तो 16 सेंटीमीटर बटा में 4, बटा में 4 कितना टाइम्स कट जाएगा? 4 से 4 16 4 टाइम्स कट जाएगा, यानी 4 सेंटीमीटर। यानी इसका एक
साइड कितना है 4 सेंटीमीटर का है, एक साइड कितना है 4 सेंटीमीटर का है। तो वर्ग, आज हम वर्ग पढ़ाए हैं। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा, और क्लास अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।